ये छप्पर देख रहे हैं आप? सहारनपुर के लोग इसे छप्पर हाउस के नाम से जानते हैं। ये वो छप्पर हाउस है जहां से सहारनपुर के एक लड़के की संघर्ष की कहानी जुड़ी हुई है। सहारनपुर के छोटे से कस्बे छुटमलपुर में रहने वाला एक दलित लड़का, जो अपने स्कूली दिनों से ही दलितों, मुसलमानों, गरीबों और शोषितों के साथ होने वाले शोषण को देखकर दुखी हो जाता था। वो लड़का जो छात्र जीवन से ही इसी छप्पर हाउस में बैठकर छुटमलपुर के लोगों की परेशानियां सुनता था और उनकी मदद करता था, जो अपने दोस्तों से कहता था कि एक दिन वो इन दलितों के लिए बहुत कुछ करेगा। लेकिन तब शायद उसे अंदाजा नहीं होगा कि छोटे से कस्बे में रहने वाला वो लड़का एक दिन पूरे देश में पहचाना जाएगा। हम बात कर रहे हैं आजाद पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की, जो कि अब नगीना के नवनिर्वाचित सांसद हैं, जिनके सांसद बनने से उनके कस्बे छुटमलपुर के दलितों और मुसलमानों के साथ साथ पूरे सहारनपुर में खुशी की लहर है। लेकिन सहारनपुर के गरीब लड़के से लेकर जिले का सांसद बनकर पूरे देश में अपनी पहचान बनाने वाले चंद्रशेखर का सफर आसान नहीं था। चंद्रशेखर का नाम भले ही देश को कुछ साल पहले पता चला हो, लेकिन उनका काम सहारनपुर के लोग बरसों से देखते आए हैं। चंद्रशेखर के संघर्ष की कहानी जानने यूपी तक की टीम सहारनपुर पहुंची, तो वहां के स्थानीय लोगों ने चंद्रशेखर की जमकर तारीफ की और बताया कि पूरा सहारनपुर उन पर गर्व कर रहा है। वहां के लोगों ने बताया कि चंद्रशेखर बचपन से ही सबकी दुख तकलीफ सुनते थे और मदद भी किया करते थे। उनके दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले रहे। उनका लोगों की मदद करने का सिलसिला चलता रहा और साल 2015 में चंद्रशेखर ने अपने सहयोगी सतीश कुमार और विनय रतन सिंह के साथ मिलकर भीम आर्मी नाम का एक संगठन तैयार किया, जिसे भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इस संगठन को बनाने के पीछे का एक ही मकसद था, गरीबों, दलितों और मुसलमानों को शोषण मुक्त कराना। चंद्रशेखर यूं ही लोगों की मदद करते रहे और देखते ही देखते लोगों के चहीते बन गए। पड़ोसी हो या दोस्त हो या खुद चंद्रशेखर के प्रिंसिपल, हर कोई उनकी तारीफ करते दिखा। क्या कुछ कहना था चंद्रशेखर के कस्बे के लोगों का, आप भी सुनिए। भाई, चंद्रशेखर हमारे बड़े भाई हैं और हम बचपन से उन्हें देखते रहे, जितना उन्होंने संघर्ष किया है। यहाँ पर उन्होंने दलित की, मुस्लिमों की, शोषित की, सबकी उन्होंने अपने जब तक उनके पास ना तो कोई राजनीतिक साठगांठ थी, कुछ नहीं था, अपने दम पे उन्होंने इतना बड़ा मंच तैयार किया, सिर्फ किन के लिए? गरीब लोगों के लिए, शोषितों के लिए, दलितों के लिए। मैं चंद्रशेखर भाई को बधाई देना चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि चंद्रशेखर भाई ने जो हमारे कस्बे छुटमलपुर का, वह हमारे जिले का नाम पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन किया है। मैं उसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूँ और यही अपने में गर्व मानता हूँ कि हमारे छुटमलपुर एक कस्बे में एक ऐसा शख्स बन के उभरा है जिससे हमारे कस्बे में जिले का नाम रोशन हुआ है। नहीं, हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि ये हमारा दूसरा, मैं तो बेटा ही कहूँगा, हमारा दूसरा बेटा है ये, और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये उन सबको पीछे छोड़ते हुए बहुत आगे जाएगा, जैसा कि इसके संघर्षशील जीवन से लगता है। साल 2024 में चंद्रशेखर ने नगीना लोकसभा सीट से अपनी आजाद समाज पार्टी काशीराम से चुनाव लड़ा। इनके सामने मैदान में बीजेपी के ओम कुमार और सपा से मनोज कुमार थे। आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने बीजेपी के ओम कुमार को 1,51,473 वोटों से हराकर जीत दर्ज की, जिसके बाद न केवल यूपी में बल्कि पूरे देश में उनके नाम की चर्चा हो रही है। एक छोटे से गांव से आए हुए लड़के की संघर्ष की कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सहारनपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।